हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है जो आंसर की है वो तो पहले ही आउट हो चुकी थी। अभी इसके जल्द ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो रिलीज होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर उसके लिए रिगार्डिंग ही आपके लिए रैंक प्रोवाइड है वो कर रहे हैं कि ऑल इंडिया आपकी रैंक है वो कितनी रहेगी, ऑल इंडिया के अंदर है आपकी कैटेगरी वाइज कितनी रहेगी। अभी फ़िलहाल हम लेटेस्ट में लॉन्च कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए कि जोन वाइज और स्टेट वाइज है, विद कैटेगरी को इंक्लूड करते हुए और कैटेगरी को एक्सक्लूड करते हुए दोनों टाइप की रैंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है ऑल इंडिया आप जोन के अंदर है कहाँ पे लाई कर रहे हो, स्टेट के अंदर है कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो उससे एक आपको हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो उसके अंदर है अपनी डिजायर लोकेशन के अंदर अगर आप अपनी पोस्ट लेना चाहते हो तो उससे एक आपको एक क्लियर कट आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट की प्रेफरेंस है, पहले रखनी है, दूसरे पे कौन सी रखनी है, तीसरे पे कौन सी रखनी है। तो यहाँ पर आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक है आपको डिफरेंट टाइप से अगर पता लग जाएगी तो इससे एक आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर हम आपके लिए 8 टाइप की रैंकिंग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम वीडियो के अंदर आगे फर्दर डिस्कस करें कौन कौन सी 8 टाइप की रैंकिंग है और उसको किस तरह से यहाँ पर देखना है और यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये सब यहाँ पर आपको हेल्पफुल रहने वाली है कि आपकी डिजायर लोकेशन मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यहाँ पर डिजायर लोकेशन रहती है कि उनका होम स्टेट है वही उनको मिल जाए। यहाँ पर होम लोकेशन के अंदर ही यहाँ पर अगर उनके अंदर अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है बहुत कैंडिडेट्स का ये रहता है कि मेरे को पोस्ट कहीं थोड़ी नीचे वाली मिल जाए पर लोकेशन है मेरे को डिजायर्ड लोकेशन ही मिलनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ पर हम अगर जोन वाइज रैंकिंग के अंदर बात करें तो जोन वाइज के अंदर है एसएससी के अंदर 9 टाइप के जोन हैं। तो हम यहाँ पर सभी की बात करेंगे, एनआर की, सीआर की, ईआर की, डब्ल्यूआर की, मतलब जितने भी जोन हैं यहाँ पर एसएससी के अंदर लाई करते हैं सभी की जोन वाइज रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सभी के अंदर अगर हम जोन वाइज के अंदर बात करें तो जो जोन होता है उसको डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर आपके यहाँ पर जो टायर 1 का एग्जाम का सेंटर था आपका तो उसके अकॉर्डिंग है आपका जोन है वो डिसाइड किया गया है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट भी जो आपका टायर 1 का एग्जाम था तो उसके अंदर ही आपका डिसाइड किया गया है। एग्जाम सेंटर है वो इस तरह से ऐसे डिसाइड किया गया है, सपोज यहाँ पर आपका जो सेंटर है मान लो कि टायर 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें किसी कैंडिडेट का अगर सेंटर की बात करें तो उसका सेंटर है वो दिल्ली था पर वो ओरिजिनल कैंडिडेट है मान लो कि यूपी का है तो उसको यहाँ पर दिल्ली स्टेट के अंदर ही यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है शो किया जाएगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग ही उसकी रैंक है वो शो की जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वो हमें पता नहीं है, वो डेटा है ओनली एसएससी के पास में ही, हमारे पास में नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो टायर 1 का डेटा था उसी के अकॉर्डिंग है ये आपका फेच किया है कि यहाँ पर आपका जोन कौन सा है और स्टेट कौन सा है टायर 1 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर रैंकिंग है वो आपको डेवलप की गई है आपके लिए, स्टेट वाइज भी और जोन वाइज भी रैंकिंग है, दोनों इसी मॉडल के ऊपर है आधारित है। अब बात करते हैं यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है वो आपको जो थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलेगा वो किन पॉइंट से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हम यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर जो टाइपिंग है टाइपिंग के अंदर है कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो फेल होंगे, ये हमें अभी नहीं पता है। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है कि वो अगर मान लो कि ये जो पूरा ग्राफ है यहाँ पर रैंकिंग का है इसके अंदर से यहाँ पर ये पोर्शन मान लो टाइपिंग के अंदर फेल हो गया तो जो नीचे वाले कैंडिडेट्स होंगे इनकी रैंकिंग है थोड़ी सी इंप्रूव है वो आपको देखने को मिलेगी टाइपिंग के अंदर। दूसरे अगर फैक्टर की बात करें तो ऐसे ही यहाँ पर जो एज का फैक्टर है और कैटेगरी जंप का फैक्टर है ऐसे ही यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो एज फैक्टर वाले हैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये जैसे यहाँ से निकलेंगे तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी रैंक है वो इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर अगर हम ऑलरेडी स्किप्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो यो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो स्किप करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो थर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा हायर फैक्टर रहने वाला है वो रहेगा सीपीटी का, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का, क्योंकि कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो जैसे कि यूआर का है उनके अंदर है 27 है। तो यहाँ पर जो जैसे मिनिमम अगर को माने तो मिनिमम 18 है, 18 से 27 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को वो मीट नहीं कर रहे, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर आउट कर दिया जाएगा और वो लोअर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस वजह से भी यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रैंक है वो इम्प्रूव साइड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कारण है कि इनसे यहाँ पर आपको जो फाइनल रैंकिंग एसएससी की तरफ से आएगी तो उसमें है आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर वेबसाइट के अंदर मॉडल लॉन्च किया है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा इम्प्रूव रैंक है वो आपको एक्चुअल रैंक के अंदर है देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम टाई ब्रेकर की बात करें तो टाई ब्रेकर के अंदर है तो टाई ब्रेकर के अंदर ये है कि रैंकिंग के अंदर है तो रैंकिंग के अंदर है हमने यहाँ पर टाई ब्रेकर को रिजोल्व नहीं किया पर यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के अंदर टाई ब्रेकर लग रहा था उनको सेम रैंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है कि मान लो कि 7वीं रैंक है जिसके अंदर है 3 कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर 7 7 रैंक है
वो शो हो रही है, क्योंकि उनके मार्क्स हैं तीनों के सेम थे। तो यहाँ पर फिर हमने ये किया कि मतलब यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर रैंक है किसी को भी अलॉट नहीं की, डायरेक्ट यहाँ पर 10 नंबर रैंक ही वो अलॉट की गई है। तो मतलब इन तीनों के अंदर अगर टाई ब्रेकर को रिजॉल्व भी किया जाएगा तो जो नीचे वाले कैंडिडेट्स है इनकी रैंक के ऊपर है कोई भी इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर है यहाँ पर हमने डेटा साइंस की वजह से भी यहाँ पर कुछ डेटा है वो जनरेट किया है, यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी है 95% प्लस में एक्यूरेसी है। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं उसी को इंक्लूड किया है जिसकी एक्यूरेसी है 95% प्लस में थी। अगर आपने अभी तक अपनी रैंक है वो नहीं देखी है तो यहाँ पर अपनी रैंक को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक वेबसाइट का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर लिंक ओपन होगा तो यहाँ पर सबसे पहले काम है आपका यहाँ पर यूआरएल को वेरीफाई करना। learningerror.co.in है, यहाँ पर यूआरएल को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट का ये मॉड्यूल है आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर अभी आपको टाइमर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जोन वाइज और स्टेट वाइज रैंक है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर टाइम अप होगा तो यहाँ पर रैंक है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर चेक योर रिजल्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर है रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। इसके अंदर है आपको अपने रोल नंबर है इस बॉक्स के अंदर है डालने हैं। यहाँ पर इस रोल नंबर आपने डालने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है वो दबाना है। कहीं पर भी आपको अपनी आंसर की का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको पेस्ट नहीं करना है, कोई भी लिंक है यहाँ पर आपको पेस्ट नहीं करना है। इसके अंदर है आपको अपने ओनली रोल नंबर है वो ही डालने हैं जो कि एग्जामिनेशन के अंदर है आपको, जहाँ पर टायर 1 और टायर 2 एग्जाम है दोनों एग्जाम्स के अंदर है आपके सेम ही रोल नंबर है अलॉट किए जाते हैं एसएससी के द्वारा, तो वही आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। जैसे ही यहाँ पर आप एग्जामिनेशन के अंदर है रोल नंबर है अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर सबमिट का बटन दबाते ही आपका इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में अपना रिजल्ट है वो जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आपको देखेंगे। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, हमने यहाँ पर आपको कि जो सेक्शन 1 के मार्क्स थे उनका नॉर्मलाइजेशन किया, फिर उनको एडिशन किया यहाँ पर सेक्शन 2 के जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उनके साथ में, यहाँ पर फिर दोनों का कंबाइन है मार्क्स यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है। कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कंप्यूटर का मार्क्स है वो भी हमने यहाँ पर नॉर्मलाइज तो किया था कंप्यूटर का मार्क्स, पर उसके अंदर हमने कंडीशन से चेक किया था कि यहाँ पर यूआर का जो कैंडिडेट है जिसके लिए 18 मार्क्स, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उसके लिए 15 मार्क्स, तो इस टाइप से जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया। जो कैंडिडेट्स फेल हो गए उनको यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है वो इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको अगर कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो रहे हैं तो आपकी रैंकिंग है बाद में यहाँ पर इनकी वजह से इंप्रूव होगी, इनकी वजह से आपकी यहाँ पर रैंकिंग है अप्रोक्सीमेट है वो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम जोन वाइज रैंकिंग की बात करें तो अभी आपको इस टाइप से कुछ फॉर्म है वो दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर आपको टाइम अप हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जोन और स्टेट वाइज रैंकिंग है वो अलॉट कर दी जाएगी। ये आपको रॉ मार्क्स वाइज रैंक है, रॉ मार्क्स विद बोनस और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। कैटेगरी रैंक है यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कैटेगरी रैंक है वो जनरेट की गई है। जैसे ही यहाँ पर आपका टाइम अप हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस टाइप से रैंकिंग है वो आपको देखने लग जाएगी, जिसके अंदर है सबसे पहली रैंक है वो आपको रहेगी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है आपकी रैंक है। तो आपके जितने रो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग है आपकी रैंक है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के अंदर है रॉन्ग थे, उसके अंदर अगर आपका बोनस कंसिडर कर लिया जाता है तो आपकी रैंक है ये रहने वाली है। वहीं पर नेक्स्ट रैंक है आपकी रहेगी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है आपकी कितनी रैंक है वो बनने वाली है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो आपके कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो आप अपने देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपके एक्सपेक्टेड कितने बनेंगे। फिर यहाँ पर रहेगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है आपकी रैंक। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी के रेस्पेक्ट में आपकी रैंक है वो जनरेट होकर आपको दिखेगी। अगर कैंडिडेट यूआर का है तो यूआर के अकॉर्डिंग दिखेगी, ओबीसी का तो ओबीसी के अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का। अगर कोई कैंडिडेट ओएच का है तो उसको ओएच के अंदर ही आपकी रैंकिंग है दिखाई देगी। ईएसएम वालों को ईएसएम के अंदर ही आपकी रैंकिंग है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से किया कि ऑटोमेटिकली आपकी जो कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक है वो आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जोन और स्टेट वाइज। यहाँ पर जो सबसे पहले है कि विदाउट कैटेगरी के अंदर है जोन और स्टेट वाइज रैंकिंग है वो यहाँ पर कंसिडर की गई। तो मतलब यहाँ पर आपकी कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपकी ऑल इंडिया जोन के अंदर है कितनी रैंक है, ऑल इंडिया स्टेट के अंदर है कितनी रैंकिंग है वो है। और फिर ये जो नीचे की 2 रैंकिंग है इसके अंदर है कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है कि आपकी कैटेगरी के अंदर, जैसे कि मान लो कि कोई कैंडिडेट है ओबीसी का है, एनआर जोन का है, तो ओबीसी के अंदर एनआर जोन के अंदर है कितनी रैंक है उसकी ये आपको दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर ओबीसी का कैंडिडेट है और वो अगर मान लो कि सपोज दिल्ली का है, दिल्ली उसका सेंटर था तो दिल्ली के अकॉर्डिंग है उसकी कितनी रैंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस टाइप से यहाँ पर से भी रैंकिंग है वो आपको दिखाई देंगी। तो इनको आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको समझना है, समझने के बाद में ही इन्हें आपको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोचेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा रैंक है
तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर है, उसका यूजफुल मीनिंग है नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर भरने के अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक कर दी, तो हो सकता है कि आपको लोकेशन है आपके घर के आसपास मिलने के चांसेस बन रहे हो, पर यहाँ पर आपको मिल जाए घर से 10 किलोमीटर दूर है की बजाय यहाँ पर आपको सोच रहे हो कि 10 किलोमीटर आसपास मिल जाएगी, मैं तो सिटी में ही रहता हूँ, और आपको मिल जाए 1000 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर वो गलती है वो आप नहीं करना। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए आपको सभी से पहले अपनी रैंक को समझना है, किस टाइप से कौन सी रैंक का कैसे यूज करना है। फिर यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज है पोस्ट के अंदर है, वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर भी हम बाद में एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है, कैसे रैंक का यूजफुल मीनिंग है वो अपने लिए निकाल के रखना है। कुछ कैंडिडेट्स का डेटा है यहाँ पर आपको रैंक और रो मार्क्स है वो आपको शो नहीं करेंगे, ना ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपको शो करेंगे। तो आपको कुछ इस टाइप से फॉर्मेट है वो दिखाई देगा कि आपका डेटा नॉट फाउंड है। तो इन कैंडिडेट्स को क्या करना है कि इनके जो ये टेबल है, टेबल के जस्ट ऊपर है आपको एक बॉक्स दिखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके अपने आंसर की का लिंक है, वो सबमिट बटन बगल में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट आंसर की के बटन के ऊपर है क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर है अपना लिंक है आंसर की का, वो यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक है पेस्ट करोगे तो वो लिंक है हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर डेटा थोड़ा कलेक्ट हो जाएगा, फिर हम इनको यहाँ पर वापस से डेटाबेस के अंदर है इंटीग्रेट कर देंगे, तो जिसके बाद में अपने अपनी आंसर की है देख पाओगे। और साथ में यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट्स को ये टेबल फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ से अपना रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर अपने दूसरों दोस्तों के साथ में ग्रुप के साथ में यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट को यूआरएल को यहाँ पर शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो वो यहाँ पर अपनी रैंक है एक्यूरेट रैंक पता लगा सके, क्योंकि जल्दी यहाँ पर एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो रिलीज करने वाली है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले अगर आपको अपनी एक्यूरेट रैंक है लगभग पता लग जाए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरने में आसानी रहेगी, और यहाँ पर अपनी लोकेशन है वो ले पाओगे। दूसरी यहाँ पर प्रॉफिट है ये भी होने वाला है कि यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स है वो अपनी प्रीफर्ड लोकेशन है अगर वो ले पाता है, तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम है यहाँ पर दोबारा से एग्जाम दे, और रिपीटर्स हैं यहाँ पर हम इस तरह से भी यहाँ पर कम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब है और टेलीग्राम के ऊपर है, आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली के क्विजेज हैं, जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं, वो आपको 20+ में क्विजेज हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट कर सकते हैं। ये सारे क्विजेज की अगर बात करें तो ये आपको PYQ फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के अंदर रहने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।